Welcome back to India News. The crime branch said a Bangladeshi gang linked to several cases across India formed its network while lodged in Kolwale jail. SP Rahul Gupta stated that the accused were earlier arrested in an ATM theft case and allegedly operated in pattern of entering India, committing crimes and fleeing back to Bangladesh. One accused, Jakir, is in Delhi police custody and will be brought to Goa while the probe continues. It is revealed that accused crossed India-Bangladesh border from Meghalaya side and entered into India. Since one of the accused, Noor Islam, already has a criminal history in Goa and was lodged in Kolwale jail, he is familiar with Goa and he was instrumental in bringing the gang to Goa. ये अक्यूज जो है पहले दिल्ली में रहा है बहुत लंबे टाइम नदीम खान, वहां पे भी इसने पेटी ऑफेंसेस किए थे। उसके बाद ये गोवा में आया और 2022 में इसने फोंडा एरिया में एटीएम उखाड़ने की कोशिश की और बांग्लादेशी अक्यूज और भी थे इसके साथ। उस समय इसको और इसके एक एसोसिएट को अरेस्ट किया था फोंडा पुलिस ने और वो उसके बाद यहाँ पे लगभग 22 महीने कोलवाले जेल में बंद था। उसके बाद कोलवाले जेल से इसको ट्रांसफर किया गया था आंध्र प्रदेश की जेल में और उसके बाद ये वहां से बेल आउट हुआ था नदी। तो वहां से बेल आउट होने के बाद फिर इसने वापस गोवा आके ये वाला ये दोनों केसेस किए। पहले ये लोनावाला वाला किया, फिर माक्सा वाला किया, क्योंकि ये इनको इसको गोवा के बारे में पता था और इनका क्रिमिनल नेटवर्क क्योंकि जेल में रहते दे डेवलप देयर क्रिमिनल नेटवर्क और उसको यूज करके वो इस तरीके के हीनियस क्राइम्स अंजाम देते हैं। It is revealed that some of the members of the gang used to recce the target residential localities and accused used to stay in nearby secluded areas for 1 or 2 days, observing the sleeping pattern and waking up pattern of the locality. रात में किस समय सबसे डार्क एरिया है जहाँ पे उस समय रेजिडेंट्स जनरली कोई एक्टिव नहीं होते, उस समय ये आइडेंटिफाई करते थे और आसपास के जंगल एरिया में भी शेल्टर लेते थे, बीच पे शेल्टर लेते थे ताकि उनको भी नोटिस ना करे। और they used to divide themselves in the group of 2 to 3. They were group of 6 persons. They used to divide themselves into smaller groups and they used to have fixed meeting points. कि अभी सुबह निकलते थे ढूंढने के लिए और शाम को 5 बजे यहाँ मिलेंगे, शाम को 5 बजे लेट से इस पर मापसा बस स्टैंड पे मिलेंगे। इस टाइप से लोग प्लानिंग करके घूमते थे और वहां पे रेकी करके ये वापस डिसीजन डिसाइड करते थे कि क्या करना है। ये इन्होंने कोई टेक्निकल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन दे डिड नॉट यूज टू हैव ताकि इनको आइडेंटिफाई करना और भी मुश्किल हो। It is further revealed that accused were well equipped with weapons to threaten the resident, जैसे इन्होंने नाइफ, सिकल, हथौड़ा, हैमर वगैरह सब लेके आते थे ये लोग और ये वेपन इन्होंने लोकल मार्केट से परचेज किए थे। अभी हम इसका सोर्स स्टैब्लिश कर रहे हैं और जो भी यूज में उनकी रिकवरी भी हम करेंगे। Upon gaining the unlawful entry into the said bungalows, the accused persons carried out an assessment of the internal layout, identified locked and unlocked rooms, and selectively targeted accessible areas for committing the crime. During the commission of offence, the accused person assaulted and tied the family members present in the houses and thereafter committed the dacoity by decamping gold ornaments and other valuables. माक्सा वाले केस में एक गाड़ी भी लेके गए थे जो कि हमने बाद में रिकवर की थी पणजी बस स्टैंड से, वो विद इन 3 आवर्स हमने रिकवर कर ली थी। तो उससे हमको फिंगरप्रिंट भी मिले थे अक्यूज के जो कि बहुत क्रूशियल साबित हुए थे आइडेंटिफाई करने में। तो ये सारी अब क्राइम ब्रांच इसमें फर्दर इंटरवेंशन करेगी और रिकवरी करने की कोशिश करेगी। सर जैकेट को क्यों नहीं लाया? उसको अभी पुलिस कस्टडी में बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजन जब तक कोई अक्यूज पुलिस कस्टडी में होता है तो उसका ट्रांसफर वारंट नहीं मिलता है। जब वो जुडिशियल कस्टडी में लॉन्च करेगी दिल्ली पुलिस देन वी विल गेट इन्वॉल्व इन दिस। या अभी तक प्राइमा फेसी जितना हमारे पास एविडेंस है उसको लाएंगे और इंटरोगेशन